Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की जो अर्जुन देखी वही बेकरारी मगर किसी है वही बेकरारी फिर किस लिए ये माना किया रे गीता कथला मुख से तो बोलो मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना हो मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना गीता कथला मुख के तो बोलो मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना हो गीता कथला मुख से तो बोलो मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना मैं तेला हूँ मुझको शरण में तो लेना सत्संग में आओ चरिता दिखाओ सुना दो नदी का सुबह किस लिए है सुना दो नदी का सुबह किस लिए है ये माना किया रे ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो कई रंग कपड़ों में संत भी देखे ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे दाम क्या चीज है इज्जत क्या है जरजन जमीन की हकीकत क्या है लाख बहकाए कोई दौलत से गीता के सामने जन्नत क्या है हो ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे मगर गीता जैसा न ज्ञान कही है तो तुम ही कहो फिर फिकर किस लिए है तो तुम ही कहो फिर फिकर किस लिए है ये माना किया रे समय कल युग है प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है ये माना किया रे भक्ति कमाना ये गीता सिखाती मेरे सुन मन में रोन खिलाती हाँ मेरे सुन
मलाला जाए हो बेटी जमाना ये गीता सिखाती मेरे सुने मन में फिराना चलाती हाँ मेरे सुने मन में फिराना चलाती गीता के ज्ञान से मन में उजाला प्रभु न दिया है बशर किस लिए है प्रभु न दिया है बशर किस लिए है ये माना किया ओ मेरे वाली शान है आली दर पे हूँ आया बन के सवाली हाँ दर पे हूँ आया बन के सवाली हो मेरी वाली शान है आई दर पे हूँ आया बन के सवाली हो मेरे वाली शान है आई दर पे हूँ आया बन के सवाली हाँ दर पे हूँ आया बन के सवाली ये काम को डाकू हमको सिखाते तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए है तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए है इस बेकरारी जो अर्जुन में देखी वही बेकरारी तेरा किस लिए है वही बेकरारी तेरा किस लिए है ये माना किया रुकना न जाना हटना न जाना आशिक बन के मिट नहीं जाना हाँ आशिक बन के मिट नहीं जाना रुकना न जाना हटना न जाना आशिक बन के मिट नहीं जाना हो रुकना न जाना हटना न जाना आशिक बन के मिट नहीं जाना हाँ आशिक बन के मिट नहीं जाना सच्चाई के जो सदाई वो बहकाए नहीं जाते सदा आगे निकलते हैं वो लौटाए नहीं जाते जिन्हें हरी से मुहाबत है हटाए से नहीं हटते पतंगे क्षमा पे चलते हैं वो समझाए नहीं जाते हो रुकना न जाना हटना न जाना आशिक बन के मिट नहीं जाना आशिक बन के मिट नहीं जाना हरि को रिझाओ उसी को बुलाओ झुका दो न सर को ये सर किस लिए है झुका दो न सर को ये सर किस लिए है ये माना किया रे
नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की पूरी कोशिश करते हुए अपनाते जाइएगा ताकि मेरा सुनाना और आपका यहाँ पर आना दोनों का सफल हो जाए। मालिक इस ज्ञान की महिमा गाते हुए अपने श्रीमुख से फरमा रहे गए, ज्ञान की महत्ता, ज्ञान की इंपॉर्टेंस कहते हुए हाजिर रहने वाला अपने श्रीमुख से कह रहे गए, यह सिर्फ महत्ता है ताकि हम लोग बहुत सीरियस हो जाए। कई अपना कल्याण कर गए और कई अपना कल्याण कर जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ इसके और अर्थ लगा के निराशा में न जाइएगा। भगवान तो केवल मात्र इतना ही बताना चाहते हैं, ये कहकर हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे असूले कमाल हो, इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए खबर। मतलब बहुत थोड़े जीव होंगे जो बहुत सावधानी पूर्वक अपने आप को लगा पाते हैं, जुटा पाते हैं, मैंने संसार के प्रलोभनों में अपने आप को फंसा करके, अपने आप को उलझा करके अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, वहीं के वहीं बेचारे रह जाते हैं। हम उनमें नहीं रहेंगे, भगवान की इस चेतावनी का हम पूरा पूरा लाभ उठाते रहेंगे। चलिए मेरे साथ, अब हजारों में तो आप आ गए, आप अभ्यास करते रहिए जितना हो सके, और वो भी अभ्यास लगातार होना चाहिए। लगातार करने से बहुत कुछ हो जाता है। भगवान का वो फरमान आप ना भूल पाएंगे, अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे, कमाता रहे। एक दृष्टांत याद रखिए, यात्री किसी भी गति से चले पहुंच जाएगा, चले लगातार, किसी भी गति से चले चले लगातार, निरंतर चलता रहे, अपने गंतव्य स्थान तक अवश्य पहुंच जाएगा। इसी तरह हम अभ्यास करते रहे, कितना समय करते रहे, थोड़ा समय लगाते रहे, करें निरंतर, तो अपनी जात में तलीन हो जाएंगे। ऐसे अपने मन में बना रखिएगा कि मैंने निरंतर करना है, चाहे कितना ही करूं पर निरंतर। निरंतर की बड़ी महिमा है। जो भी भगवान की जात में तलीन हुए मेरी उपस्थित माता और बेटियों, निरंतर करने से अपने आप जुटाते रहे, लगाते रहे, निरंतर जुटे रहे। भगवान ने हमें मनुष्य चोला दिया है, जरूर अपना कल्याण करके हम जाएंगे। और जितना भी हमें अपने महापुरुषों समझ आई है, जितना भगवान जी ने हमें समझाया और हमारी बुद्धि में जो बात बैठी है उसके अनुसार हम जुटे रहे, लगे रहे, तो बस फिर जीव का कल्याण है। लीजिए इतने शब्द कहता हुआ अब मैं आगे के पाठ लूंगा भगवान जी का, और उस पर हम रल मिल करके विचार विमर्श करेंगे। तीसरा श्लोक 7वें अध्याय का भगवान की महत्ता बताते हुए कह रहा, अगर नथु कह रहा इसके निकट नहीं आ सकते, अगर वो चंद दिन अभ्यास भी करते हैं तो सिरे नहीं चढ़ा सकते, चूंकि इस उस कामना में वैराग की कमी के कारण से, विवेक की मंदता के कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। विवेक और वैराग की कमी होती है, ये दोनों ही जाती है। विवेक और वैराग क्या भगवान की जात तक तलीन होने के लिए या लंबी उड़ारियां भरने के लिए, विवेक और वैराग दोनों नहीं भूलना मेरी बेटियों, मेरे अच्छे बुजुर्गों, बच्चों। विवेक और वैराग, विवेक कहती है अक्ल सलीम को, जो बात बात बताती रहती है कि भगवान ही शक्ति है, बाकी सब जहान अनित्य है। ये जो तमीजी बताए, जितनी ये तमीजी बताएगी उतना वैराग बढ़ेगा, जितना वैराग बढ़ेगा उतनी हमारी गति भगवान की ओर तीव्र हो जाएगी। तीव्र गति से हम लोग अपने आप को ले जाते रहेंगे, और यही हम सब के सब चाहते हैं। जितने भी हम कल्याणकामी जीव हैं, हम यही चाहते हैं हम अपना कल्याण करके जाए। शरीर तो छोड़ रहा है हर एक ने, तो कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं, जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन जाएगा। लेकिन हमारे मन में ये तमन्ना है कि जाएंगे सही पर कुछ करके जाए, कुछ बना के जाए, ऐसे नहीं घुघू बन के जाए, ऐसे नहीं कारमान लेके जाए, ऐसे नहीं जैसे एक सामान्य या साधारण जीव शरीर छोड़ के जाता है, ऐसे नहीं, कुछ करके। जैसे बच्चे स्टूडेंट या विद्यार्थी या छात्र आती हैं स्कूल के अंदर, तो कई कहते हैं ठीक है अब आए तो है, पर ऐसे ही नहीं फर्स्ट डिवीजन लेके जाएंगे, सिर्फ पास पूछ नहीं होना, कुछ आगे बढ़ के जाना। ये ऐसी तमन्ना हम अपने मन में बिठा ले। क्या भगवान ने जन्म दिया और जन्म के अंदर फिर हम लोगों के अंदर ये आकांक्षा पैदा की है, इस आकांक्षा का हम पूरा पूरा लाभ उठाते हुए जाएंगे। और कुछ नहीं करना मेरे बुजुर्गों, बच्चों, लगातार वृत्ति अपने मालिक में लगा रखे। भगवान ने सारी बातों को एक तरफ रखते हुए आप सज्जनों के लिए कितना मार्ग आसान किया है। सदा मेरा प्रेम जिसे ध्यान गए तो मिलना मेरा उसको आसान है।
वृत्ति को भगवान में लगा रखिए। आप कहेंगे कैसे लगे रहे? इस ये सोचते हुए कि भगवान से मेरी तृप्ति और संतुष्टि होनी है, बाकी जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सुंदर बनाया भगवान ने, लेकिन है थोड़ी देर का। जो कुछ भी नजर आता है ये थोड़ी देर का है। आता जरूर है, बिल्कुल ठीक है, जहां में प्राणी पदार्थ भगवान ने बनाया, बड़े आकर्षक बनाया, लेकिन चंद रोजा है। चूंकि ये थोड़े दिनों के, इसलिए मन खट्टा हो जाता है। ये भी क्या, अब दिन आया था, हमने दिन के साथ चिपटे तो नहीं, दिन का लाभ उठाया है, अब दिन जा रहा है, अब सायंकाल होने वाली है, फिर रात्रि हो जाएगी। जैसे सूर्य उदय के बाद अस्त जरूर होता है, हाँ, इसी तरह जो दिन चढ़ता है वो चढ़ता है, इसी तरह जो हालात बनती है वो बदल जाती है। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में न टिकी हुई है न ठहरी हुई है। जब हमें ये बात भली प्रकार समझ आ जाती है, भले ही हम दुनिया में रहेंगे लेकिन दुनिया के बन के नहीं रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, दुनिया के नहीं रहेंगे। दो शब्द बड़े कमाल के हैं। दुनिया में रहना पाप नहीं है, दुनिया के बन के रहना पाप है। हमने दुनिया में रहकर ये बात समझ नहीं आई, शुरू में समझा देता कोई बड़ा अच्छा होता। दुनिया में रहकर भगवान के बन के रहना है, इतनी बात अपने मन में बिठा लो, बहुत कल्याण होगा मेरी बताओ बेटियों। दुनिया में आकर भगवान के बन के रहना, बिठा लो मेरे बच्चे, दुनिया में आए, मैं भी आया हूं, आप भगवान के बन के रहना है। दुनिया वाले गलती करते, दुनिया में आकर दुनिया के बन के रहती है, और दुनिया आज तक किसी की बनी नहीं। मजा आता ना, करोड़ों व्यक्ति दुनिया के बने हुए, पर दुनिया किसकी बनी? आज तक दुनिया किसी की नहीं बनी। दुनिया का मतलब नाम रूप, दुनिया और शक्ल, दुनिया का मतलब नेम और फॉर्म, आज तक किसी के नहीं बन सके। कोई भी प्राणी पदार्थ आज तक किसी का नहीं बना, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, जो मर्जी बनाता रहा। दुनिया में आकर ये बात गजब कीजिए, भगवान के बन के रहना है। जिसने ये राज की बात ले ली, कल्याण उसका हो गया। जिस मेरी मैया मेरी बेटी ने इस बात को पकड़ लिया, क्या नहीं कल्याण है उसका। आइएगा, इतनी मन में भाव रखते हुए फिर हमारा क्या होगा? वृत्ति भटकेगी नहीं, हमारी वृत्ति इधर उधर जाएगी नहीं, वृत्ति जमी रहेगी भगवान के अंदर, और वृत्ति जमी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी, जीव का बड़ी जल्दी कल्याण हुआ। यही भगवान ने मुझे और आपको कहा, कर्म कर जो तू कर सकता है, जो तू समझता है, मेरे कर्म, लेकिन मुझे याद अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर। जो जिंदगी की संघर्ष है उसमें हम लगे रहेंगे, लेकिन भाव ये बना करके कि अपने जो इस सारे संसार की सच्चाई है उसको मैंने अपने मन में रख के करना है। जो सारे संसार, कोई राम कहता है, कृष्ण कहता है, कोई और नाम ले लेता है अपनी शब्द अनुसार, लेकिन ये रखना भगवान, जिस भगवान से सृष्टि बनी है वही सच्चाई है। सृष्टि सच्चाई नहीं है, सृष्टि बनाने वाला सृष्टा सच्चाई है। इतनी बात रख करके अब भगवान ने छूट दे दी है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। ये जो भगवान ने साथ कह दिया ना, मगर आसरा मुझको रखे मदाम, ये कमाल कर दिया। ये हम लोगों ने पक्का कर, जो जहान वाले इस बात को छोड़े हुए करते तो हैं, जो समझते हैं अपने लिए जरूरी, लेकिन ये नहीं समझते कि हमने, ये हमारे लिए जरूरी है कि महाराज जी का सहारा लेकर के, जिसने सृष्टि को बनाया है और जो अपनी शक्ति से इसे ठहराए हुए है और जो अपने में इनको लेता जा रहा है, भगवान की तारीफ। जैसे पानी से बुलबुला निकला है, पानी पे खड़ा और पानी में लीन हो जाता है, भगवान से सृष्टि बनी है, भगवान की शक्ति पर खड़ी और भगवान में लीन होती चली जा रही है। ये भाव हमने बनाए रखना है, ये भाव भगवान करे हमारे में बना रहे। जब ये बना रहता है फिर हमारा मन एकाग्र और अपना कल्याण कर जाता है। फिर बस फिर बा कमालों में कोई बशर, फिर भगवान को यथार्थ रूप में जानता हुआ जीव अपना कल्याण करता हुआ सदा के लिए भगवान की जात में समा जाता। शरीर रूपी घड़ा तो टूटेगा, पर मुबारक अगर उस घड़े से लाभ उठाया जाए, और वो भी पारमार्थिक और आध्यात्मिक लाभ। लीजिए चौथे श्लोक की ओर बढ़ेंगे, जरा उसको साथ रखिए। हो इन बा कमालों में कोई बशर जो मेरी हकीकत से पाए खबर। अब भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं। माना कि यह मुश्किल है हजूर को यथार्थ रूप में जानना। माना मेरे बेटे, अनुभवी महापुरुषों ने बता गए, पड़े भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे, खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब परमात्मा अपने बारे में अपना परिचय देने जा रहे हैं। वेरी गुड, हजूर अपना परिचय अपने श्रीमुख से देने जा रही हैं। देखिए जरा, हम समझने की वो कोशिश करेंगे जो मालिक बताने जा रहे हैं। चौथे श्लोक से भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भूमि आप अल्लाह वायु क्षम मन बुद्धि एवच अहंकारा इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा हरि ओम तत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम
सत। बोलचाल में हम कई बार कहती हैं कुदरत, अंग्रेजी में नेचर, अपनी मातृभाषा में कहती है प्रकृति। लेकिन अगर उल्ट के मेरी जैसा पर सवाल कर ले, प्रकृति किसे कहती है? प्रकृति ये तो कोई जवाब नहीं। प्रकृति किसे कहती है? नेचर क्या है? लो भगवान जी अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। नेचर किसे कहती है? प्रकृति क्या है? प्रकृति के यथार्थ रूप में परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? भगवान के अपने शब्दों में लीजिए जवाब। भगवान कहते हैं पहले तो 5 तत्व गिन लो। 5 तत्व ऊपर से ले लो। पहले आकाश भगवान ने बनाया, आकाश के बाद वायु बनाई। ध्यान सुनना मेरे बच्चे, 5 तत्व किस तरह वजूद में आए हैं। पहले आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद आपके सूर्य, सूर्य के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। 5 तत्व। ध्यान से जरा, आकाश जो ही कोई घेरा हो जाता है तो वायु जरूर आ जाती है, तो पवन देवता, उसके बाद सूर्य देवता, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। हजूर ने कहा ये 5 तत्व सृष्टि किसे कहती है? ये 5 तत्व ये, और उसके बाद इनको महसूस करने वाला मन, बुद्धि और अहंकार। मन विचार करने वाला, बुद्धि निर्णय करने वाली, अहंकार कुछ अपने बारे में विचार करने वाली। मैं कुछ अपने बारे में, अहंकार का मतलब बहुत अहंकार नहीं, कुछ हमें पता तो है मैं नर हूं, मैं फलाने घर से आया हूं और भगवान की वाणी सुनने आया हूं, ये कुछ अपनी जानकारी। अहंकार का मतलब बहुत बहुधा अहंकार नहीं, वो तो फिर इधर आ नहीं सकते। तो मन, बुद्धि और अहंकार 3 ये हो गए, और 5 तत्व। इन 8 हिस्सों में फितरत मिली। भगवान का इनको 8 को मिला के ये प्रकृति कही जाती है। वाह वाह, आज तक आपको पता ही नहीं कि ये प्रकृति की परिभाषा क्या है। प्रकृति में 5 तत्व और 3 अंदर के ले लो जो इसको महसूस करते हैं। अगर मन ना होता तो प्रकृति को महसूस कौन करता? बुद्धि ना होती तो ये निर्णय कौन कर लेती? और अहम पना ना होता तो हम किस तरह जान सकते? कुछ अपने बारे में पता है, अहम पना, मैं नर हूं, मैं नारी हूं, मैं कुछ करने वाली हूं, मैं फला जगह से आई हूं इसलिए आई हूं, ये अहम पना, कुछ थोड़ा सा अहम पना ये। और ये है मन बुद्धि के सहारे। मन बुद्धि अगर हमारों में अंतर है तो सिर्फ हमारे अंतःकरण में अंतर है। हमारे अंग तो एक जैसी हैं, आंखें सबको भगवान ने दी हैं एक जैसी, कान सबको दिए हैं एक जैसी, बाकी जितने भी शरीर के अंग हैं, माता बच्ची बुजुर्ग भाई सब हमारे एक जैसे हैं। तो फिर इतना भारी अंतर क्यों है? क्यों ये कहा जाता है इंसान में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, इतना बड़ा फर्क क्यों है? कोई हीरे जैसा कोई कंकर जैसा, ये सिर्फ हमारे अंतःकरण में अंतर है। किन्हीं के बुद्धि के निर्णय बड़े बहुधा है, किन्हीं के मन के विचार बड़े गंदी है, किनका अहंकार बहुत लोहे की तरह सख्त है। आपका अहंकार सख्त नहीं है, आपका आटे की तरह है, इतना तंग करने वाला नहीं है, और उनको तो तंग करने वाला है। सिर्फ हमारी अंतःकरण में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, हमारी अंतःकरण मतलब हमारी मन बुद्धि में फर्क है। अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। किसमें अंतर है? अंगों में कोई अंतर नहीं, कद हमारे छोटे बड़े हुए से कोई बात नहीं, रंग हमारा एक दूसरे में कोई बात नहीं, जो हमारे अंदर अंतर है। इंसान बैरू नहीं है जो हम फोटो खिंचवाते हैं अपनी, ये नहीं इंसान। इंसान वो है जो नजर नहीं आता, उसके इरादे और उसके विचार, उसके इरादे और उसके विचार दोनों को मिलाइएगा। निर्णय और विचार इज इक्वल टू मनुष्य, निर्णय प्लस विचार इज इक्वल टू मनुष्य, डिसीजन प्लस थॉट इज इक्वल टू मनुष्य। हाँ, कई ये भी कहती हैं कि प्लस और भी कर लो। बुद्धि को भगवान ने 3 अंग दिए, बुद्धि, मन और तन। तो कई बोलते हैं बुद्धि का ले लो इरादा, हाँ, मन का ले लो विचार, और तन का ले लो कर्म। तीनों को मिला के लिख दो मनुष्य। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। मनुष्य की तारीफ क्या है? मनुष्य इज इक्वल टू क्या? निश्चय, विचार और कर्म। इन तीनों को मिला के डिसीजन, थॉट एंड एक्शंस इज इक्वल टू मैन। जरा ध्यान सुनो मेरे बच्चे, इससे बढ़िया तारीफ नहीं हो सकती इंसान की। इंसान क्या है? आप तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहेंगी। मानव क्या है? मानव की तारीफ क्या है? उसके इरादे कैसी हैं, उसके विचार कैसी हैं, और उसके कर्म कैसे हैं। अब जब से मैंने बोला फिर और क्लियर कर दूं, जैसे उसके इरादे होंगे वैसे वो विचार करेगा, जैसे वो विचार करेगा वैसे उसके कर्म होंगे। ये एक दूसरे के आश्रित है। जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, और फिर भी आगे ही बोल दूं, जैसा कर्म वैसी प्रतिक्रिया, फल। कोई दुख पा रहा है तो अपने कर्मों द्वारा, कोई सुख पा रहा है तो अपने शुभ कर्मों द्वारा। तो 3 ही अंग दे के भगवान ने हमें पैदा किया। पर शुरू में बताया नहीं कि हमारी बदकिस्मती, हमें ऐसे माँ बाप मिले जो सिर्फ खिलाने पिलाने और मुंह में डालने वाले थे। हमें विचारवान माँ बाप नहीं मिले, हमें अच्छे भगवान के प्यारे माँ बाप नहीं मिले। जब तक बच्चे को शुरू से न बताया जाए, बच्चा ठीक बन ही नहीं सकता।
बड़े भाग्य हैं उनके अच्छे जिनको शुरू से वातावरण बड़ा पवित्र और धार्मिक मिला है, और शुरू से ही जिनके इरादे विचार माँ बाप द्वारा अच्छे बनाए गए हैं। अब हमने साधना करनी क्या है? जो कुछ हमने गलती से किया है उसी को दूर करना है। बच्चा पट्टी लिख रहा था, पट्टी लिखते लिखते पता नहीं क्या हो गया, उसको स्याही गिर गई या ऊंघ आ गई, वो लकीरें लग गई। अब उसने करना क्या है? घर में जाके पोंछनी है पट्टी, और जो गाचनी आती है गाचनी से पानी से लेके पोंछ के उसे साफ करना है। अब हमने यहाँ करना क्या है? जो गंदे विचार, गंदे इरादे, गंदे कर्म किए पोंछने हैं उनको। भगवान जी के इन विचारों को लेकर सजनों और मेरी माताओं बेटियों, हमने पोंछ देना, निर्मल कर देना। दैट इज ऑल। जो ही मन निर्मल हुआ भगवान के दर्शनों के काबिल हो गया। बिल्कुल निर्णय करने वाली बात। तो अब भगवान ने प्रकृति को बताया कि 5 तत्व और 3 गुण मिला करके ये क्या हो गया? ये प्रकृति हो गई। और अगर सिर्फ 5 तत्व कहोगे तो फिर हर शरीर जो भी नजर आ रहा है हमें, सूक्ष्म या स्थूल, चाहे वो देखने में अणु और परमाणु है और चाहे वो देखने में बहुत भारी भरकम हाथी है, ये सब 5 तत्वों के बने हुए हैं। चाहे एक बिल्कुल ललकुलल्ला इंसान है, मेरी मूढ़ व्यक्ति, और चाहे उच्च कोटि के ब्रह्मा जैसे बड़े बुद्धिमान, सारे 5 तत्वों से बने हुए हैं। सब के सब 5 तत्वों से। फिर प्रकृति का नियम है, जिसके लिए हमने ये शरीर धारण किया है वो अपने कर्म पूरे करने के बाद फिर ये शरीर 5 तत्वों में चला जाएगा। ये तो हमारे मुंह को चोट लगती है, वरना भगवान की दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ता। भगवान ने 5 तत्वों से बनाया, 5 तत्व फिर वापस चले गए। भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो हमारे भी जो वासना मन में पैदा हो जाती है, हम कहते हैं मैं मर रहा हूं, हम समझ लेते हैं शरीर के साथ अटैचमेंट हो जाती है, मैं मर रहा हूं, हालांकि कभी तो मरता ही नहीं कभी, और ये कभी रहता भी नहीं, कभी मरता भी नहीं। इसी तो 5 तत्वों में जाना है, 5 तत्वों में जाना है, इसकी मौत थोड़ी है। पर हमने मौत समझी है कि शरीर का डिकम्पोज हो जाना ही मौत है ना। शरीर तो बनाया गया, ये मकान तो बनाया गया है जीव के रहने के लिए, और जीव रहता है अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, और अरमान लेके आया है मन बुद्धि। तो प्रकृति को समझ लो पहले, 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, इनको मिलाकर के हम कहेंगे कुदरते कामिला। उर्दू में कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे दिव्य प्रकृति, अपनी इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइन नेचर। ये जो डिवाइन नेचर हमें दिखाई दे रही है, ये इन 8 हिस्सों में हमारे उच्च कोटि अद्वितीय हिंदू धर्म की उच्च कोटि की सूझबूझ और रिसर्च के अनुसार प्रकृति की डेफिनेशन ये है, जिसको दुनिया वाले आज तक विचारवान या फिलॉसफर आशा कर गुजरते हैं कि बड़ी दूर की सूझबूझ है। नेचर की सही रूप में तारीफ ये है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान का मतलब ये होता है पहले प्रकृति के बारे में जाने जो हमें नजर आ रही है, फिर प्रकृति के पीछे घुसेंगे इसको बनाने वाले के बारे में। पहली जानकारी हमारे हिंदू धर्म देता है या ज्ञान देता है या नॉलेज देती है व्हाट द नेचर इज, जो गोचर है। भगवान तो अगोचर हुए ना, इनविजिबल है। जो हमारे विजिबल है, जो हमारे आंखों के सामने, पहले ये देखें ये क्या है। ये भगवान ने कहा तेरा घर पूरा करता हूं, ये 5 तत्वों और मन बुद्धि अहंकार से मिलाप से ये सब कुछ बना हुआ है। और मन बुद्धि अहंकार हर एक में है, चाहे चींटी को भी ले लो, चाहे छोटे से अणु को भी ले लो, परमाणु को ले लो, मन बुद्धि अहंकार हर एक में है। हाँ, हमारे में विकसित रूप में है, विकसित रूप में, और इनमें जरा अविकसित रूप में है, इनमें जरा सूक्ष्म रूप में है सबके अंदर। जो सिस्टम चल रहा है, लेडी वॉच जो रेस्ट वॉच पहन रखी है, हाँ, जो सिस्टम इसमें है वो मंदिर के सामने जो क्लॉक है, सिस्टम दोनों में बराबर है, एक स्मॉल स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर, सिर्फ स्केल में अंतर है, अदरवाइज सिस्टम दी सेम। इसी तरह जो हमारी चीजें हैं, हमें अगर शुरू में विचार दे दिए जाते तो हम भी बिल्कुल निराले बन के रहते। हम जो अपने शरीर के साथ इतनी बुरी तरह आसक्त हो जाती हैं या मोह कर लेती हैं, सिर्फ अज्ञानता के कारण से, सिर्फ अज्ञानता के कारण से बचे। जरा जानिएगा, सिर्फ अज्ञानता के कारण से, वरना तो वो चीज वहीं से आ रही है और फिर अपना फंक्शन पूरा करने के बाद वहीं जा रही है। आहा आहा, सब महापुरुषों ने अनुभव करके वही बताया जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से आज हमें कहा है। प्रकृति भी जब परले आती है तो तत्व में समा जाती है। इस तरह होता है मेरे बच्चे, जितनी धरती है वो गल जाती है, पानी बन जाता है, और सूर्य कई निकल आती है, सारा पानी खत्म हो जाता है, फिर सूर्य सारे लोप हो जाती है, और पवन देवता आकाश में लीन, आकाश महातत्व में लीन, ये धुंधी धुंध हो जाती है, सृष्टि खत्म। इसको हम हिंदू धर्म के अनुसार प्रलय बोलते हैं। प्रलय, सृष्टि में प्रलय हो गया, सृष्टि में प्रलय हो गया, अर्थात प्रलय का मतलब क्या मेरे बच्चे? तत्व में समा गए। जो चीज जहां से बनी थी, भगवान का नियम है, पातशाही ने भी ये कहा है। आप बोलते तो हैं पर आप विचार नहीं करते महापुरुषों की उन उच्च कोटि की वाणी को। 5 तत्व का तन रचियो जानियो चतुर सुजान। महापुरुष कह रही है चतुर बन के, सुजान बन के, चालाक बन के, होशियार बन के इस बात को जान लो।
5 तत्व का तन रचियो, मेरा और आपका नहीं, हर एक जो भी इस सृष्टि के अंदर जीव आया है, 5 तत्व का तन रचियो, जाने ओते सुजान। और आगे नियम क्या है, जहीं ते उपजियो नानका लीनता ही में मान। वही बात जो भगवान ने पहले कही, जो वस्तु जहां से बनी है उसी प्रकृति में वापस जा रही है। जहां ते उपजियो लीनता ही में मान, उसी में लीन होती जा रही है। काश इंसान इतना विचार करता, सोचता, परमात्मा के नजदीक पहुंच के अपना कल्याण कर जाता। हजूर करें, प्रकृति क्या है, 5 तत्व और 3 गुणों से। अच्छा, मन बुद्धि पर फिर कहूं, बुद्धि जो भगवान ने साथ मिला दी, अगर बुद्धि ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं। 5 तत्वों से शरीर बने हुए हो, बड़े सुंदर शरीर बने हुए हो, बड़े अच्छे बने हुए हो, बड़े दिलकश या आकर्षक या चार्मफुल शरीर बने हुए हो, अब बुद्धि हो तो ये निर्णय करे ना कि शरीर से मैंने करना क्या है। भगवान बुद्धि तो सबको शानदार दे। सामान्य बुद्धि तो कुत्ते में भी है, बिल्ले में भी है, सूअर में भी है, पशुओं में भी है, इन सारों में सामान्य बुद्धि तो है, लेकिन विशेष बुद्धि चाहिए। विशेष का आप अर्थ लगाएंगे क्या, मुझसे पूछा चाहेंगे विशेष किसे कहते हैं? जो ये जाने कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है। हाय, जो इतनी तमीजी करवा दे, ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, जो हम लोग को इतना भेद करवा दे, मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, ये बुद्धि बताती है। परमात्मा कृपा करते हैं, हर इंसान के पास ये फैकल्टी दी जानी चाहिए थी, पर वो किसी किसी को देते हैं। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, 10वें अध्याय में भगवान जी फरमाते हैं, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग हो जाती हैं मुझसे वात्सल वो लोग। अर्जुन, मैं उनको विशेष बुद्धि देता हूं जिसके प्रताप और फलस्वरूप वो मेरी जात में तल्लीन हो जाते हैं। वरना मेरी ये उमंग है कि भगवान ऐसी बुद्धि हर एक को दे। सामान्य बुद्धि खाने पीने भोगने की हर एक के पास है, खाना पीना भोगना ये तो हर एक के पास है। आहा, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग ये तो हर एक के पास है, पर ये तो पशु जैसी हो गई, ये तो वैश्याना हो गया, ये तो बिल्कुल डंगरपना हो गया। आगे एको ही धर्मा अधिको विशेषा, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर सामान्य बुद्धि ना विशेष बुद्धि हो तब तो मजा आ गया। तो बुद्धि से ही इंसान जाना जाता है, बुद्धि से ही अगर हम फर्क नजर आता है तो क्या, कईयों की बुद्धि बड़ी विकसित मेधावी होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होती हैं बुद्धि के कारण से। और आप भी देख लो, अगर आपकी कदर हो रही है तो आपकी अच्छी सूझबूझ जाए, आप चुस्त है, होशियार है, और आपको कहा भी जाता है, आप सुनते भी हैं ना। कोई क्षमा करना मुझे, क्या लोगों को शरीर नहीं प्यारा, लोगों को काम प्यारा है। चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। कहा जाता है पुत्र, हमें काम नहीं प्यारा, हमें चाम प्यारा है। चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा है, हर एक अपने घर से है। अगर आप चुस्त हैं, होशियार हैं, जो भी कोई आपका रिश्ता बनाता है या आपका रिश्ता बना हुआ है अपनी उन्हें कामनाओं कारण से, आप भगवान आप करें एक्टिव हो, चुस्त हो, होशियार हो। अगर आप चुस्त और होशियार होंगे बड़े शानदार बनेंगे। हर इंसान की समाज में कदर भी वही होती है जो अपनी बुद्धि से विशेष काम लेता है। आपने समाज में सुना भी हुआ, पुराने कथा भी आपने सुनी थी, वो जो सारे जानवरों ने मीटिंग बुलाई थी कि शेर कईयों को मार जाता है, हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, तो मीटिंग बुला के शेर के पास गए। शेर ने कहा, तुमने क्यों मीटिंग बुलाई? हमने इसलिए बुलाई कि आपको तो एक जीव चाहिए रोज खाने को, वारी वारी करके हम आएंगे, आप इतने जीव ना मारा करें। बिल्कुल ठीक। तो कई जीव मरने लगे और उसके मुंह में जाने लगे। एक दिन खरगोश की बारी आ गई। आप जानते हैं पुत्र, खरगोश ने कैसे युक्ति से उसी शेर को ही मार दिया। तो अकल दिखो ना। इसी तरह महापुरुष कहती है, जब हाथी पर बैठा होता है महावत और वो ऊपर बजा रहा होता है जोर की धुंध भी, तो वो ये डिक्लेयर कर रहा होता है, अकल बड़ी ना के भैंस। मामूली सा इंसान है, अपनी बुद्धि द्वारा उसे कंट्रोल कर रखा। एक मामूली सा है कि इंसान, हाथी के मुकाबले में क्या, पर हाथी के पास बुद्धि नहीं ना। इंसान के पास बुद्धि है, उसने अंकुश बना लिया, अंकुश बना के उसके दे ऊपर मारा छाती पर और उसे कंट्रोल कर लिया। हाथी के पास ऐसे नहीं है, विशेष बुद्धि इंसान के पास है। कितनी कदर करवाता है बुद्धि द्वारा इंसान, अपनी बुद्धि से क्या क्या नहीं कर लेता। सुनता हूं मैं, एक महाराजा थे, उनका एक बहुत बड़ा बगीचा था, लेकिन एक कोने में टेढ़ा रह गया था। चूंकि उसके पीछे एक विधवा का मकान लंबा चौड़ा था, जो उसके पति बड़े अच्छी सर्विस पर थे, अचानक मर गए, वो बेचारी विधवा हो गई। तो राजा को बड़ा अखरता था जब वो सैर करने जाता था कि मेरा बाग बाकी तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस अखीरले कोने में आके टेढ़ा हो जाता। उसने एक दिन विधवा कहा, आपको लाजमी तौर पर यहां से उठना होगा। मैं कैसे उठूं, मेरे 2 बच्चे, 2 मेरी बेटियां, मैं कहां धक्के खाऊं, तुम्हें जाना ही होगा। उसके पास घोड़ा था, राजा ने अपने सिपाही भेजे, धक्के मार के निकाल दिया। वो बेचारे घोड़े के ऊपर अपने बच्चों को लेकर के चली गई और रोती गई बड़ी बुरी तरह। और राजा को जितना हो सका किलो क्विंटल गालियां भी, बुछाड़े भी देती गई, किसने मुझे तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भगवान इसका भी करेगा, गरीब को ना सिता, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा।
ये भी खोया जाएगा, ये भी ये किया जाएगा। आगे एक महापुरुष भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे, दर्द भरी उसकी आवाज सुनकर रुक गए। महापुरुषों के मन में तो वैसे ही बड़ी दया होती है, जो यथार्थ रूप में महापुरुष हैं, माँ का हृदय रखा करते हैं। तो पसीज गया उनका मन, नजदीक पहुंचे। भगवती राम राम, राम राम महापुरुषों, क्या बात है, इतनी जार रो रही है? सारी बात कह सुनाई। कोई बात नहीं, उतर घोड़े से, बाद मेरी इस झोपड़ी में घोड़ा और चल मेरे साथ। राजा के पास गए। आप इसको क्यों लाए महात्मा जी? मैं तो सिर्फ बात करने आया हूं। ये है तो क्या आ गई, बेचारी फरियादी बन के आई है, मैं तो थोड़ी सी बात करने आया हूं। हाँ, ये आपसे मकान नहीं लेती। हाँ, फिर जो बात करनी चाहिए कीजिएगा। ये क्योंकि यहाँ पर इसके पति का बाप भी रहा और उसका बाप भी रहा, 2-3 पीढ़ियां यहाँ रही हैं। तो ये चाहती है कि अब कहीं ना कहीं भिक्षा मांग के किसी के मन में दया आएगी, कहीं ना कहीं जो मकान बनाएगी, तो जहां मकान बनाएगी यहाँ जो जद्दी मिट्टी है ये वहां ले जाएगी। तो आप थोड़ी सी से मिट्टी तो उठाने दो यहाँ की, इसके मकान की जो आप गिरवा रहे गए, मकान तो गिरना शुरू हो गया था, तो मिट्टी तो ले दो। हाँ ले दे। तो वो बोरा ले आए, बोरा ला के उसने मिट्टी भर दी, मिट्टी भर के वो घोड़ा भी ले आया, अपनी ले आई। अच्छा, तो बंद हो गया, नौकरी से बंद करवा दिया राजा ने। अब महापुरुषों ने कहा, राजा साहब नजदीक आइए, जरा इसकी बोरा उठा के घोड़े पर रखवा दो। मैं बादशाह होता हुआ बोरा उठाऊं? जब मेरे पास इतने नौकर चाकर है, मैं अभी इशारा करता हूं और बोरा इसके ऊपर रखवा देंगे? नहीं महापुरुषों, राजन ये तो आपको उठाना पड़ेगा, उठाइए जरा। क्यों? और फिर इतना भारी मैं उठा, इस समय अगर महापुरुषों का मैं कहना मान भी लेता हूं तो इतना भारी तो मैं नहीं उठा सकता। राजन सत्य कहते नहीं उठा सकते ना? जरा बुद्धि के देखना जवाब, जरा बुद्धि देखना, बुद्धि लाजवाब। नहीं उठा सकते, नजदीक तो आइए, जरा उठाओ सही ना। इतना भारी मुझसे कैसे उठता है? राजन अकल से काम लो, तुम तो सारी प्रजा के राजा हो, अकल से काम लो। जब इतनी छोटा सा बोरा मिट्टी का नहीं उठा सकोगे तो इतनी बड़ी इसकी जमीन की मिट्टी अंत समय कैसे उठा के ले जाओगे? क्या आप उठाने में कामयाब हो जाओगे? क्या परमात्मा आपसे पूछेगा? जाती बार तो शरीर छोड़ के जाओगे। राजा को बड़ी भारी चोट लगी। हाँ, सब मैल का अपना खाली करके निकल गया कि हाय मैं कर क्या रहा हूं? जब मैंने ले लिया छोटा सा बोरा नहीं मैं उठा सकता, तो इतनी बड़ी चीजें मैं कहां से उठा के ले जाऊंगा? शाबाश बुद्धि। एक मकान तो क्या, राजा ने कहा ये सारा महल ही अपने नाम लिखवा ले। थोड़ी सी बात समझ आनी चाहिए, थोड़ी सी बात। भगवान करिए अच्छी अकल हर एक को मिलनी चाहिए। भगवान हमें बर्थ राइट रूप में या पैदाइशी रूप में हमें सारों को बुद्धि शानदार दे। बुद्धि अच्छी ना हो तो फिर काम खराब होता है, लिल्लड़ बड़े बड़े होते हैं, कुछ नहीं। जिनको ये नहीं पता मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, परमात्मा ऐसी बुद्धि दे हम सबको। हम ये यहाँ पर आते हैं अपनी बुद्धि को सफा करने आते हैं ना, अपनी बुद्धि को पवित्र निर्मल स्वच्छ करने आते हैं कि भगवान की उच्चकोटि की वाणी से हमारी बुद्धि स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए और हम अपना कल्याण करके जाए। बकअप बकअप बकअप। बुद्धि बड़ी अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत ही आला। और विशेषकर गीता जी की सोबत से तो बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो जाती है, बहुत ही तेज हो जाती है। बच्चे बड़ी जल्दी पिकअप कर लेती है कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, मुझे किस करने में मेरा लोक पर लोक बनेगा और किस ना करने में हमारा बुरे दिन की होती है ना, कि जो हमने जिंदगी में नहीं करना सारी दिन करते रहते सारी जिंदगी, और जो करना है उधर दिल नहीं लगाते। यही हमारे महापुरुष कह के चले गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके नष्ट भ्रष्ट होने के दिन आ गया, चाहे वो समाज है, चाहे एक व्यक्ति है, चाहे कुनबा है, वो विपरीत, उसकी बुद्धि विपरीत हो जाएगी। विपरीत मतलब उल्टी, उल्टी मतलब जो नहीं करना वो करना है, जो करना है उधर जरा भी रुचि नहीं लेनी। सब बुद्धि बड़ी जरूरी होती है, भगवान ने इसलिए बुद्धि दी। और लेकिन भगवान ने एक बात कर दी है सज्जनों, बुद्धि के लिए भगवान ने ये कहा तुम्हें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भगवान ने हमें अंग तो बड़े सुंदर दे दिए, शरीर भी, शरीर के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने खुद पुरुषार्थ करके मां के पेट के अंदर सुंदर शरीर बना दिया और इसमें स्प्रिंग बना दिए कि धीरे धीरे करके बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए, बड़ा होता जाए। इसका विकास होता जाता है, 20, 25, 26 सालों के अंदर विकास जाता है। ये तो भगवान ने हमें मुफ्त में दे दिया। इसके लिए हमने पुरुषार्थ किया, इसका विकास करने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए मैं और आपने कुछ भी नहीं किया। हाँ, भगवान कहते पुत्र सारी तो नहीं ना, सब चीजें तो इसे मिल जाए कि बाबा टालते पक्की पकाई घल। अब एक के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है इंसान को, जी जान मार के, वो बुद्धि के लिए। बुद्धि का विकास करने भगवान बड़े खुश होते हैं कि बुद्धि का विकास करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्संग चाहिए, महापुरुषों के उच्च कोटि के शास्त्र चाहिए, फिर मनन चाहिए, फिर एकांत में बैठ के बार बार चिंतन चाहिए और भगवान की तरफ रुझान चाहिए, तब जाके बुद्धि के आवरण उतरते हैं। और आपको पता है बुद्धि के आवरण पड़ते कब है? जब जीव भगवान को भुला देता है, जहान के प्राणी पदार्थों को सब कुछ समझता है, इन्हीं के चिंतन में दिन रात लगा रहता है, इन्हीं को प्राप्त करता है, इनकी रक्षा में रहता है, गंदी गंदी वृत्तियां खड़ी हो जाती हैं, तो फिर भगवान के वो फरमान, जायल हुई अक्ल आया जवाल।
फिर बुद्धि पे आवरण आ जाती है जब ये भगवान का चिंतन छोड़ देता है। कभी आप सोचिए इंसान का सवाल कब शुरू होता है, इंसान की पतन कब शुरू होती है? जब ये भगवान का चिंतन छोड़ के जहान के चिंतन में लगता है, तब काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। इससे शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, बौद्धिक बीमारियां और सामाजिक बीमारियां चलती चली जाएंगी। जो इससे भगवान के इसलिए मालिक ने कहा है, जो हजूर ने कहा, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाए। और पातशाही का फरमान सुनते तो हो, पर विचार भी तो किया करो। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। ये नाना प्रकार के रोग, सभ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ये नाना प्रकार के रोग कब शुरू हुए? जब जीव ने जहान को महत्ता दी और भगवान को महत्ता जरी नहीं दी। ओ जीवो सुन लो, मेरे अच्छे बच्चों, मेरी बताओ बेटियों, मैं केवल मात्र आपके लिए भेजा गया हूं। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। और हजूर अनवर 18वें अध्याय फरमाते हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार जाएगा तू। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंदार से। सीधा बात, सीधी सी बात। हम अपने असलियत को, ये भगवान को भूलती हैं, बस फिर क्या कष्ट, तकलीफें, चिंताएं, मुसीबतें, कलेश नहीं होंगे जो इंसान पर नाजल न हो जाएंगे, या हमारे पर गिर नहीं जाएंगे। बिजली जैसे बिजली कड़कती है, इससे नाना प्रकार के दो कष्ट हमारे पर कड़क पड़ते हैं। आइए ना बुद्धि में ये बसा ले, क्या बुद्धि में ये बिठा ले जो भगवान जी बता रहे हैं कि मैंने सत्य का चिंतन करना है, असत्य का नहीं। बुद्धि में ये बैठ गया, बस विचार उसी प्रकार बन जाएंगे। ये बात जरूर याद रखिएगा, जैसा इरादा वैसे विचार। आपके विचार जी कैसे होंगे? जैसे आपके इरादे होंगे। बेटी तू विचार कैसे करेगी सारे दिन? जिस तरह तूने निर्णय कर रखा है, एक बार निर्णय कीजिए कि मैंने बीए करनी है, हाँ लो, अब के बाद देखो विचार कैसे बदल जाती है। हाँ मैंने बीए करनी है, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, मेरे पास अच्छे किताबें होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक, और उसके लिए मुझे ट्यूशन रखनी पड़ेगी, हेल्प बुक लेनी पड़ेगी। अब मुझे एकांत चाहिए, ऊपर की बैठक पिताजी मुझे खाली कर दो, मैं ऊपर बैठ के पढ़ा करूँ, एकांत नीचे तो बच्चे और मेरी बहन भाई खप जाते हैं। ये एक आपने निर्णय किया कि मैंने बीए करनी है, एक। हाँ चूंकि कोई अच्छा घर बार भी तो नहीं ना मिलता, आजकल ये बड़ा स्यापा है, हमने जरूर करनी है, हमने ये करना है, वो करना है, मैंने भांडे थोड़े मांगते रहने सारा दिन जिंदगी में, मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ना। अब होगा निर्णय, लो अब विचार कैसे बन जाएंगे? जैसा इरादा वैसे विचार फौरन। अच्छा ये वाला इरादा न बनाओ, क्या मैंने शादी करनी है, मेरी ओवर एज होती जा रही है, लो अब लो विचार, अब देखो जरा विचार कैसे बन जाएंगे। मैं इस प्रकार बन के रहूं, आकर्षक बन के रहूं, मैं जरा मनोहारिणी बन के रहूं, और ऐसा करूं ऐसा करूं। अब ये विचार बदल गया, ये अच्छा ये विचार करो शाम को मैंने पिक्चर में जाना है, लो अब ये निर्णय हुआ, जाना जरूर मैं जाना। हाँ अब लो फिर अब मन में उतरो, फिर कितने विचार बन जाएंगे, कितने विचार। आप खुद जरा एक करके इरादा कीजिएगा। अभी आपने घंटा 2 घंटे पहले इरादा किया था जाके भगवान की वाणी सुननी है, मैं कल भी नहीं गया था, अभी आज जरूर जाना है। उसके बाद कैसे विचार आने लग गए? फटाफट आप स्नान किया, तैयार हुए होंगे, ये कर वो कर, ये बना वो बना, अरे भाई मैंने ये करना, श्रीमती ने कुछ कहा भी था, आज नहीं जी, आज तो मेरे सत्संग में जाना, मैं ये नहीं करने को तैयार। सारा माहौल आपने अपना ऐसा बना लिया जैसे आपने इरादा किया, जैसे अपने मन में ये किया, ये मैंने दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाना आपने परसों, देख लो विचार कैसे बनते जा रही है। मेरे वो कपड़े नहीं आए, मेरे प्रेस नहीं हुए, मेरा फलानी चीज नहीं आई, मेरे ये नहीं हुआ, मैंने वहां पर 2 दिन रहना है, वो मेरी चप्पल टूटी पड़ी है और चप्पल बीच में ले जानी है मैंने। जरा वहां जाने के एक इरादा कीजिए और विचार उसके मुताबिक। आप माने बिना रह नहीं सकते, जैसे इरादा वैसे विचार। अगर इंसान अपने विचार पवित्र करना चाहता है तो गीता जी के अनुसार जरूरी है उसे पहले अपना इरादा ठीक कर लेना चाहिए। फौरन अपना इरादा ठीक करो। इसलिए मैं कहा करता हूं, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। ओ मेरी अच्छी बेटी, और भगवान का यह फरमान आप कभी नहीं भूलेंगे, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा हुआ। क्या गजब का फरमान है हजूर का। और ना भूलना मेरी अच्छी बेटियों, ना भूलना, इरादा ना हो जिसका इंसान की सारी जिंदगी का दारोमदार, हमारे जीवन का दारोमदार इरादा है, इरादा है, निश्चय है, डिसीजन है। इंसान कैसी डिसीजन लेता है, हाय यही तो सब कुछ उसके ऊपर पड़ा हुआ है। इंसान की इरादा पर, इरादा के ताबा है जिंदगी का शोर। जो जिंदगी का शोर है हमारे इरादा के मुताबिक, जो आज इंसान रत्ती बार नहीं परवाह करता। जैसा इरादा हमारे जीवन रूपी क्या महल की बुनियाद के दो ना, इरादा हमारे जीवन के महल की क्या है, आधारशिला है, फाउंडेशन स्टोन है। जैसे हमने इसको बनाना बड़ा जरूरी है, बड़े जरूरी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हें जुटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। इरादे को अच्छा बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, पुत्र ऐसे नहीं मिल जाता।
बड़े अच्छे सत्संग चाहिए, बड़े अच्छे अनुभवी महापुरुषों के शास्त्र चाहिए, जिनकी बुद्धि खुल गई थी, जो मेधावी थे, जो बहुत ही बुद्धिमान थे, बड़े विचारशील थे, विवेकवान थे, दूरदर्शी थे। उनकी बुद्धि के विचार चाहिए हम लोगों को। उस पर हम मनन करें, मनन करके तब धीरे धीरे करके बुद्धि के अवर्ण खुलते हैं। वो अवर्ण हमने डाले थे जहान को सच्चा समझ करके। बस अब लीजिए, विचार पवित्र हो गए, इरादा पवित्र, विचार पवित्र। अब अच्छे अच्छे विचार आएंगे, नोबल थॉट आएंगे, इंटेलिजेंट आपके गुड थॉट्स आएंगे, बहुत अच्छे विचार, बच्चे भद्र विचार आएंगे। मैं मना शिव संकल्प अस्तु, बड़े 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 विचार आने लग जाएंगे। अब जैसे विचार मुझे कह लेने दो, वैसे कर। जय